हमको आपको शिव के तरफ चलने में बहुत सहयोग है। यह तीनों सूत्र कहीं किताब में खोजने से नहीं मिलेगा। हमारे आपके बीच बहुत पुरानी पुरानी पुस्तकें हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, लेकिन यह जो सूत्र आया है ना शिव शिष्टा का, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए कि यह सूत्र है ना, यह एक शिष्य का अनुभव, और कैसे अनुभव हुआ, कैसे उनके गुरु शिव हुए, हमको आपको भी उसी रास्ता से चलेंगे तब न शिव गुरु होंगे। अगर दूसरा रास्ता अपना लेंगे तो पहले भी शिव के साथ बहुत लोग रहे, क्या हो गया? लोगों के अंदर से इंसानियत मर गया, आदमी आदमी ये नहीं रहा, आदमी आदमी से डरने लगा। उसी शिव की पूजा करते करते, वही भगवान की पूजा करते करते, यह बात को तो समझना पड़ेगा कि हम लोग किसके कहने पर गुरु बनाए हैं और उनके गुरु शिव हुए कैसे। कुछ नहीं किया हरिदारा साहब। अब तो किताब उपलब्ध है, आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। कुछ नहीं किए थे, 2:30 बजे रात को मात्र सोचे थे। क्या सोचे थे? कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु कहे। बस, उनके पास कोई सूत्र नहीं था, कुछ करने जैसा उनके पास था ही नहीं, गुरु सामने था नहीं, कोई भगवान को देखा ही नहीं है। भगवान उनका मन ईश्वर को बुझता था, ईश्वर सामने है नहीं, कौन बताएगा, कौन समझाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा तो सोचा कि अब मेरा गुरु भगवान ही होंगे, ईश्वर ही होंगे, मैं अब धरती पर किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। क्या कारण था? कारण यही था जो हमारे आपके बीच भी है। हम लोग भी पूजा की दुनिया में बहुत ठगाते हैं। हम लोग को खबर होता नहीं है, पता होता नहीं है, तो जो जैसे पाता है सब लोग ठग ठग के जा रहा है। हरिदानंद साहब के साथ भी ऐसा ही था। जो उन्होंने पूर्व में गुरुओं के साथ रहे थे, सबने ठगा, तो उनके अंदर से पूजा की दुनिया से विश्वास टूट गया, देवताओं से विश्वास टूट गया। इसलिए कि आसमान से प्रेत देवता के रूप पकड़ के उनके पास आते थे, तो देवताओं से भी विश्वास टूट गया कि अगर देवता होते, भगवान होते, तो एक प्रेत रूप उनका नहीं लेता। सब तरफ से हार गए थे, लेकिन जो सोचे थे उस पर उखाड़ा थे कि गुरु भगवान ही मेरा रहेगा। अब वो सिखाएंगे तो कुछ करेंगे, नहीं सिखाएंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने उसी रात में 3 गो शर्त भी बनाया था। आप लोग को मालूम है ना सर, 3 गो शर्त था उनका, अपने आप में बनाए थे। पहला शर्त क्या था? कि आदमी के रूप में आप आएंगे तो आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए कि धरती पर बहुत से आदमी, साधु, ऋषि, मुनि, जितने भी, जो भी जिससे भी नाता रखे, सबसे ठगे गए थे, तो उनका मन सबसे चिढ़ गया था। तो बोले कि आदमी के रूप में आप आएंगे तो आपसे नहीं सीखेंगे। दूसरा शर्त बनाए कि जिस रूप में धरती पर आपको लोग जानता है, हम लोग घरों में तस्वीर रखते हैं महादेव की, जटा होता है, सांप होता है, डमरू होता है, त्रिशूल होता है, उस तस्वीर को हम लोग पूछते हैं कि महादेव के फोटो है। बोले कि इस रूप में भी आप आएंगे तो आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। तीसरा शर्त क्या रखे? आज के बाद मैं आप भगवान को गुरु बना लिया हूं, अब आप बताएंगे वही करेंगे। इसके पूर्व में जितने भी लोगों से मैंने जो सीखा है पूजा की दुनिया में, जो भी मैं जानता हूं, आज के बाद किसी भी मंत्र, किसी भी साधना, किसी भी जोग का प्रयोग नहीं करूंगा।
हमको आपको शिव को गुरु बनाने के लिए कहा जाता है, कुछ मना किया जाता है क्या? कहते हैं कि जो करिए सो करिए, लेकिन आप दया मांगिए, प्रणाम करिए। और उन्होंने चुपचाप घर में बैठ के रोते रहते थे। 1 साल के बाद कुछ नहीं किए, फिर भी उनके गुरु शिव हुए ना, फिर भी उनके गुरु शिव हुए। क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे, घर में बैठे बैठे सोचे थे कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का चेला हूं। इतना हम गुरु भाई गुरु बहनों को सोचने में रुपया लग रहा है क्या? कुछ खर्चा हो रहा है क्या सोचने में? क्या लग रहा है सोचने में? लेकिन यह सोचना भी आसान नहीं है, इसलिए कि जागतिक परिवेश, यहाँ का मौसम, यहाँ का हवा हमको आपको पल प्रतिपल लुभाते रहता है। इसलिए हमको आपको सोचने का मौका धरती का देता है, महादेव का नहीं मिल पाता। हम लोग को कहा तो जा रहा है कि सोचिए, दया मांगिए, रोज प्रणाम करिए, लेकिन धरती पर इतना व्यस्तता हमारे आपके जीवन में ला देते हैं कि महादेव के लिए सोचने के लिए भी टाइम नहीं है। तब हरिनारायण साहब कहे कि ये चलो इसके लिए 3 काम करते रहो। यह 3 काम कुछ नहीं करता है, यह 3 सूत्र है। सूत्र उत्तर नहीं होता है, ऐसा नहीं बुझिए कि सूत्र उत्तर है।